आज तक दुनिया में कोई उदाहरण बताइए अगर किसी का वीजा डिनाइड होता है स्टेटमेंट जारी होता है क्या? ये वो है जो आप लोगों ने लिख के दिया था, उसके रिस्पॉन्स पे मोदी जी ने अप्लाई नहीं किया था वीजा। आप राज्य पहले तो कभी कोई आसन हुए नहीं। देखिए, गूगल करिए नेहरू जी कितना योगा करते थे और कौन कौन से आसन करते थे। मेरे को उस आसन का नाम नहीं पता, क्योंकि तोड़ मरोड़ के पेश करना, झूठ फैलाना, और वो पिछले 9 साल से यही 10 साल क्या बातें लिखी है नेहरू जी के बारे में, पढ़ के आपका सर शब्द से झुक जाएगा। मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग दिवस के अवसर पर 21 जून को यूएन मुख्यालय में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 135 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने जुमलासन, कैमरासन, वस्त्रासन, मित्रासन जैसे शब्दों को प्रधानमंत्री मोदी का पसंद का आसन बताया है, जिस पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी ने बोला है कि जब पंडित नेहरू 1956 में अमेरिकी दौरे पर गए थे तो वहां उन्होंने शराब और गोमांस का सेवन किया था। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु जी, मुझे बताइएगा 18 मार्च 2005 को गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी थे ना? बिल्कुल। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपकी अज्ञानता से आज मैं बहुत हैरान हूं कि इतने ज्ञानी व्यक्ति को ये नहीं पता। ये मेरे सामने स्टेटमेंट है यूएसए का, और ये मैं आपको टैग करके ट्वीट कर दूंगी। अच्छा। कि मुख्यमंत्री, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट द चीफ मिनिस्टर, आपने कहा ना कि वीजा कभी नहीं मांगा, आपका झूठ यहीं पे पर्दाफाश किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्लाइड फॉर अ डिप्लोमैटिक वीजा टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन मार्च 18, 2005 एंड इट हैज बीन डिनाइड ऑन विच सेक्शंस, ये भी बता देती हूँ। झूठ पर्दाफाश हो गया। मैं बिल्कुल पॉइंटेड जवाब कह रहा हूं। ये बताइए, ये किसका स्टेटमेंट आप पढ़ रही हैं? आज तक दुनिया में कोई उदाहरण बताइए अगर किसी का वीजा डिनाइड होता है स्टेटमेंट जारी होता है क्या? ये वो है जो आप लोगों ने लिख के दिया था, उसके रिस्पॉन्स पे मोदी जी ने अप्लाई नहीं किया था वीजा। यही मैं आपसे कह रहा हूं। किसका स्टेटमेंट है? बोलिए। अरे बोलिए ना, किसका स्टेटमेंट है? आप देश को बेवकूफ, अरे भाई आप बोलिए ना, किसका स्टेटमेंट है? नेम द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन। ये लीजिए। अरे भाई, कभी वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? वीजा डिनाई होने पे स्टेटमेंट जारी होता है क्या? और ये किसका स्टेटमेंट है? बोलिए मुझे। नेम द पर्सन अलोंग विद डिजिग्नेशन, बताइए। गजब बेइज्जती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि मोदी जी ने योगा का ये कर दिया। क्यों? योगा मोदी जी लेकर आए। हमारे ऋषि मुनि ने तो कुछ किया नहीं, हमारी संस्कृति में तो योगा है नहीं, इससे पहले तो कभी कोई आसन हुए नहीं। देखिए, गूगल करिए नेहरू जी कितना योगा करते थे और कौन कौन से आसन करते थे। मेरे को उस आसन का नाम नहीं पता, क्योंकि मैं योगा नहीं जानती। वो आसन करते थे जिसमें सर के बल खड़े हो जाते थे, शीर्षासन। जी बिल्कुल। फिर मैं बोलूंगी, मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई किया और उनको वीजा डिनाई हुआ। मेरे पास प्रूफ है और वो प्रूफ ऑन रिकॉर्ड है। मोदी जी वाला स्टेटमेंट जो अभी अमीश जी ने नहीं दिखाया, वो मैं इसके बाद प्ले करके दिखा दूंगी। मैंने और डाउनलोड कर लिया है और सुना दूंगी कि मोदी जी ने क्या कहा और फिर वाजपेयी जी ने क्या कहा। मैं फिर बोल रही हूँ, ये कांग्रेस सच पे बात करती है। हम अमित मालविया की फेस पे व्हाट्सएप फैक्ट्री से नहीं चलते। देश को मत बदलाइए। अमित मालविया ने जो नेहरू जी पर कमेंट करा है, उस पर आप राधिका ये कमेंट कर रही हैं। अमित मालविया ने जो पंडित नेहरू पर आज कमेंट करा है, उस पर आप ये बात कर रही हैं। उन्होंने बोला जब पंडित नेहरू यूएस की विजिट पे गए थे तो उनकी फूड प्रेफरेंस में बीफ भी था। अमित मालविया जो है ना, वो एक अलग ही दुनिया में चलते हैं। अच्छा। ठीक है, उनका काम है फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करना, झूठ फैलाना, और वो पिछले 9 साल से यही 10 साल से यही करते आ रहे हैं, जब से वो अध्यक्ष है। अच्छा। इसलिए पूरा देश, लाखों करोड़ों लोग उनको फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री के मुखिया बुलाते हैं। चढ़ा समझाओ इसे। आज कांग्रेस के सामने मौका था बिल्कुल कि ये कहते कि भाई नेहरू जी भी योग करते थे। बिल्कुल। आज इनके सामने मौका था, ये कहती इंदिरा जी भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा योग सीखती थी और दूरदर्शन पे आता था। मगर मोदी विरोध की घृणा में इस कदर ये लोग आबद्ध हो जाते हैं कि अपने नेताओं की भी उपलब्धि दरकिनार कर देते हैं, उनका भी अपमान कर देते हैं। अरे भाई, मोदी जी ने उस व्यवस्था की हिम्मत दिखाई और उसे लाकर स्थापित किया, इसके लिए आपको सराहना करनी चाहिए। जो आपके जमाने में आप लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते थे, इस कारण से आप नहीं कर पाते थे। और जहां तक इन्होंने नेहरू जी की बात कही, अगर इनको आपत्ति है तो उसके बारे में आपत्ति दर्ज करा दें और कहे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से। और जहां तक आपत्ति की बात है तो मैं ये भी बात बता देना चाहता हूं,
ऐसा नहीं है नेहरू जी के जमाने में। राधिका खेड़ा जी सुनिए, जॉन केनेथ गैलब्रिथ जो अमेरिका के एम्बेसडर थे नेहरू जी के जमाने में, सबसे पहले उन्होंने अपनी किताब एम्बेसडर जनरल में क्या क्या बातें लिखी है नेहरू जी के बारे में, पढ़ के आपका सर शब्द से झुक जाएगा। और अब तो वो लेटर भी डिक्लासिफाइड हो गया जिसपे उन्होंने केनेडी को किस ढंग से हेल्प के लिए मांगा था कि जहाज भेजिए, जहाज का नेतृत्व करने के लिए भी अपनी फौज के लड़ाका भेज दीजिए। ये सारी बातें अब ओपन हो चुकी हैं। और इसके अलावा इतना ही नहीं, उसमें कुछ बातें ऐसी है जो जेके गैलब्रिथ ने लिखा कि नेहरू जी को नहीं पता था कि हम उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर साहस है, हिम्मत है, तो जाके उन चीजों पर लीगल नोटिस भेजिएगा जो लिखित में भी है, सुने में भी है, किताब में भी है, डॉक्यूमेंट्स में भी। ठीक है नहीं अमीश जी, फिर मैं आती हूं उस बात के ऊपर कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री पद का स्वागत हो रहा है वहां पे, उसी प्रधानमंत्री पद का जो हमेशा से होता है, चाहे जब नेहरू जी गए, इंदिरा जी गई, राजीव जी गए, इसी तरीके से स्वागत होता रहा। जैसे जैसे समय बदलता है और नई टेक्निक्स आती है, नई चीजें आती है और नया स्वागत होता है। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी हैं, फिर बोलूंगी, जो अपने नाम से जब वीजा मांगते थे, यूएसए में एंट्री नहीं मिलती थी, आज उनको भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से मिल रही है। वही भारत जिसके बारे में वो यूएसए में जाके कहे थे कि 2014 से पहले भारतीयों को अच्छा महसूस नहीं होता था। ओपनिंग रिमार्क्स अच्छा समय मिला अपनी बात। तुमसे ना हो पाएगा। राधिका जी ने जो एक बात कही, या तो उनकी अज्ञानता है या ये कांग्रेस की शरारत है। मैं चुनौती से कहता हूं, मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया। तो वीजा मांगते थे और वीजा नहीं मिलता था, यह सरासर झूठ है। हां, बगैर वीजा अप्लाई किए भारत के एक नहीं 50-60 सांसदों ने अमेरिकी सेनेट को लिख के भेजा था कि मोदी जी को वीजा नहीं दे। सरकार तब आपकी थी। यह भारत की सार्वभौमिकता का अपमान था, भारत की संप्रभुता का अपमान था, भारत की संवैधानिकता का अपमान था, भारत के लोकतंत्र का अपमान था। मगर कालचक्र की गति देखिए, आपने तो लिख लिख के जमीन आसमान के कुलाबे एक कर दिए थे। और आज वही यूएस कांग्रेस के दोनों सदन, सेनेट एंड कांग्रेस के संयुक्त सदन में मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें 2 बार संयुक्त उद्बोधन के लिए बुलाया गया। कहां से कहां की बात पहुंच गई और कहां। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ने जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में रखा था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 170 से अधिक देशों ने उसका समर्थन नहीं किया था। वो उसके द्वितीय प्रस्तावक बने थे। जो यूएन की हिस्ट्री में कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं है जहां 170 कंट्रीज हैव बिकम द सेकंड प्रपोजर। और आज जो हुआ, ये अमेरिका में नहीं हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है। देखा दोस्तों, राधिका खेड़ा बोल रही हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी को विदेश में सम्मान मिल रहा है, ये मोदी का सम्मान नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है। और ये पहले भी मिलता था जब पंडित नेहरू थे और जब इंदिरा गांधी जी थी, और ये भारत के प्रधानमंत्री को मिलता ही है। तो दोस्तों, वहीं उन्होंने बताया कि जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई किया था, जिस पर अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर दिया था। वहीं सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं किया। और जिसकी राधिका खेड़ा बात कर रही हैं, वो तो भारत के कुछ सांसदों ने अमेरिका को लिखकर भेजा था। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को जो विदेश में सम्मान मिल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।